जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ये है आपका जेएसएससी सीजीएल का खोरठा का मैराथन क्लास। ये संज्ञा है। पहले मैं खोरठा भाषा के वर्ण विचार के बारे में डिटेल बताया था। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करवा रखा है और इसको मैं किया हूँ ऑनलाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिक्स हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये खोरठा ऑनलाइनर की बुक है, इससे मैंने ऑनलाइनर लिया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने प्लेटफॉर्म की बुक से लिया हूँ, जो प्लेटफॉर्म प्रकाशन किए हैं। ये दोनों अपने आप में काफ़ी अच्छी बुक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। पहला देखेंगे हम संज्ञा कहते किसको हैं। जे शब्द से जिनिस यानी चीज़, वस्तु यानी वस्तु, ठाव मतलब जगह, जीव जंतु व्यक्ति कर नाम जानल जाए कहल जाए संज्ञा। यानी किसी जिस तरह से संज्ञा आप हिंदी में पढ़ते हैं उसी तरह से लगभग 2013 ईस्वी में खोरठा मानकीकरण लाए एगो कार्यशाला भेल है। तो संज्ञा शब्द खातिर खोरठा के लिखल बात रखल गेल है संज्ञा। खोरठा में जो संज्ञा ऐसे लिखा जाता है सा के ऊपर ना आधा ग या इस तरह में खोरठा में संज्ञा लिखा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए संज्ञा के भेद है। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे हिंदी में। जातिवाचक संज्ञा, जिसे जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। गोठवाचक यानी समूहवाचक, जिनिसवाचक यानी द्रव्यवाचक, और भाव गुणवाचक यानी भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के नजरे संज्ञा के भेद है 3 गो। संज्ञा के ऐसे 5 भेद है, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर यदि बोले तो संज्ञा के 3 भेद हैं। अब देखते हैं, जे शब्द से कोनो खास आदमी, ठाव, जिनिस, वस्तु कर बोध हो कहल जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो खास व्यक्ति, जिनिस यानी वस्तु के बारे में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पट्टर, उदाहरण को हम लोग पट्टर बोलते हैं। जैसे आदमी जनक नाम, जैसे सुगिया, फुलवा, मंगरा, चरकू, महेश, जगदीश, महेंद्र, ये सारे जितने भी नाम हो जाते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नगरों के नाम में रामगढ़, रांची, बोकारो, धनबाद, ये हो जाएगा आपका। नगरों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदियों के नाम जैसे स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, गंगा, फल्गु, सोन, शंख, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। झीलक के नाम के जैसे बूढ़ागा, घघरी, हुंडरू, दसम, गौ, सोनुआ, तो ये सारे जो हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। किताब के नाम में जैसे फरिचदहर, सोनमाटी, महाभारत, तातल और हेमाल। पर्व के नाम में सरहुल, कर्मा, सोहराय, होली, दिवाली, ये सब पर्व के नाम हो गए। महीनों के नाम में माघ, फागुन, बैसाख, जेठ, सावन, भादो, ये हमारे सारे उदाहरण हो गए व्यक्तिवाचक के। अब देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जे शब्द वस्तु या प्राणी के जाति बोध के बोध हुए जातिवाचक संज्ञा कहा है। जैसे मानुष, मानुष से क्या मनुष्य के पूरी जाति का बोध हो गया। टोंगरी, नदी, घाट, पहाड़, घोड़ा, समाचार पत्र। जीव जंतु के नाम में जैसे बाघ, सियार, कुकुर, परेवा, गरु, हाथी, ये जीव जंतु के नाम हो गए। तो ये हमारे क्या हो जाए जातिवाचक संज्ञा। फल फूल के नाम जैसे कैरा, टेमरस, अमरूद जिसको बोलते हैं, गुलाब, चमेली, ये टेमरस बोलते हैं हम लोग खोरठा में। तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा। आगे हम देखेंगे आगे क्या क्या जा रहा है। तो जैसे परिवार के नाम में भी जैसे भाई, बहन, सास, ससुर, ननद, जेठ, ये जो हमारे जातिवाचक संज्ञा। पदों के नाम में जैसे राज्यपाल, मंत्री, लोहार, कुम्हार, एसपी, ये हमारे पद के नाम भी हो गए जातिवाचक। कपड़ों के नाम में जैसे धोती, लुगा, कमीज, पैंट, बिछावन, टोपी, ये सारे हमारे जो हो गए ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हो गए। आगे देखते हैं, जे शब्द से वस्तु प्राणी के गोठ कर बोध हो है कहल जाए गोठवाचक संज्ञा। जैसे कोई समूह का या प्राणी का या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? गोठवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण में पेठिया, जतरा, गिरोह, गुच्छा, ये हमारे क्या होंगे? गोठवाचक संज्ञा हो गए। अगला देखेंगे हम जिनिसवाचक संज्ञा। जिनिसवाचक संज्ञा, जे शब्द से नाप जोखेक जिनिस वस्तु के जानल जाए कहल जाए जिनिसवाचक संज्ञा। जिससे हम नाप जोख कर सकते हैं उसे जिनिसवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में नुनू, नून, चीनी, चार, आटा, सोना, चांदी, ये सब हम नाप तोल सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जिनिसवाचक संज्ञा कहते हैं।
अगला देख लेते हैं, जे शब्द से ककरो गुण दोष दशा के जानल जाए कहल जाए भाव गुणवाचक संज्ञा। जिससे गुण दोष दशा के जानल जाता है उससे भाव गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिदराली, फुटानी, बुढ़ारी, मंदारी, चमकैनी, इतरनी, धधैनी, बेस, बेकार, खटास, मिठास, ये सारे कौन सा हो गए, भाव गुणवाचक संज्ञा हो गए। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संज्ञा केकरा कहल जाए। पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा केकरा कहल जाए, कोनो नाम के, कोनो काम के, कोनो गुण के या फिर कोनो शब्द के। तो संज्ञा जो है किसको कहते हैं, तो हम कोनो नाम के हम कहते हैं संज्ञा, कोनो नाम के संज्ञा। संज्ञा कर कई गो भेद है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर बोलेगा तो 3 भेद है। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केकर बोध हो अथीन, एगो वस्तु के, एगो व्यक्ति के, एगो वस्तु और व्यक्ति के और कोई ना। तो एगो वस्तु और व्यक्ति के बोध हो, एक वस्तु और एक व्यक्ति को बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला देखते हैं, सुशील, सुशीला बराकर नदी गेल हल है, एकरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन है, सुशीला है, बराकर है, नदी है, ये और भी दोनों है। तो इसमें ये और भी दोनों जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, झारखंड के राजधानी रांची लागे, एकर में काय वो संज्ञा है। तो इसमें कितना संज्ञा ये आपको बताना है। तो झारखंड एक हो गया, एक रांची हो गया, ये हमारा कितने संज्ञा है, झारखंड हो गया, रांची हो गया और राजधानी हो गया। ये हमारे 3 संज्ञाएं, कितनी संज्ञाएं हैं, 3 संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के राजधानी रांची लागे, एकर में कौन संज्ञा लागे। झारखंड की राजधानी रांची लागे, एकर में कौन संज्ञा लागे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और ये और भी दुयो। तो ये और भी दुयो, इसमें जातिवाचक भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों है। संज्ञा जे सबे जाति के बोध करावो है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुशीला बराकर नदी गेल हल है, एकरा में जातिवाचक संज्ञा हक है। सुशीला बराकर नदी गेल हल है, एकरा में जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो नदी है। नदी से एक नदी जाति का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, एक नदी जाति का बोध हो रहा है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। झारखंड की राजधानी रांची लागे, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो झारखंड की राजधानी रांची लागे, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो रांची है और झारखंड है। कौन है, रांची और झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, झारखंड की राजधानी रांची लागे, एकर में जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है, राजधानी। कौन से है, राजधानी जो है जातिवाचक संज्ञा लागे। एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, लोहा, चीनी, पानी है, सभे। तो इस सभे जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, जातिवाचक शब्द यदि कोई खास लोग खातिर प्रयोग हो है, तो वो है कोई खास व्यक्ति के लिए बोध होता है, तो क्या चीज बोलते हैं उसको, खास बोधक जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, खास बोधक जातिवाचक संज्ञा। अगला है, पेठिया कौन रकम संज्ञा लागे। पेठिया नहीं, पेठिया में बोलते हैं बाजार को। तो ये कौन सा है, गोठवाचक। एक गोठ मतलब एक जुट में रहते हैं सबको और एक भीड़ के जैसा वहाँ बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, जे शब्द कोनो गोठ समूह के बोध करावो है, जातिवाचक, गोठवाचक, व्यक्तिवाचक या वस्तुवाचक। तो गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। क्या कहा जाता है, गोठवाचक संज्ञा कहा जाता है। वस्तुवाचक केकरा कहल जाए, वस्तुवाचक किसको कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी, वस्तुवाचक बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। किसको बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को। अगला देखिए, गोठवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए। गोठवाचक संज्ञा हम किसको कहेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो समूहवाचक को हम गोठवाचक संज्ञा कहते हैं। जवानी कौन रकमेक संज्ञा लागे। जवानी जो है कौन सा संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, ऊ तेल बहाय रहल है, एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऊ तेल बहाय रहल है, एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो तेल है। क्या है, तेल है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राम लोहर बहाय रहल है। राम लोहर बहाय रहल है, एकर में कई गो संज्ञा है। इस बोल रहा है इसमें कितना संज्ञा है ये आपको बताना है। तो 2 है, एक राम है, एक बोहाय है। राम और बोहाई, इसमें 2 संज्ञा है।
अगला रोहन के भलाई करे के चाहिए। रोहन को क्या बोल रहा है कि भलाई करे के चाहिए। एकर में कई गो संज्ञा है? तो 2 गो, एक रोहन है और भलाई है। रोहन और भलाई एकर में 2 संज्ञा है। भलाई कौन रकमिक संज्ञा लागे? भलाई जो है कौन रकमिक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कई वो भेद हैं? अर्थ के आधार पर यदि देखा जाए संज्ञा के तो 5 भेद हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर यदि देखा जाए तो 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद करल गेल है। तो उत्पत्ति के आधार पर यदि देखा जाए तो संज्ञा के कितने भेद किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कई गो आधार पर संज्ञा हक है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कौन सा है? रूढ़, यौगिक और जगरूढ़, और ये सब है। तो सभी है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कौन कौन है? रूढ़ भी है, यौगिक भी है और जगरूढ़ भी है। वैसन शब्द जेकर अर्थ फुर्चा है, संधि विच्छेद करल से फरक अर्थ न हो है, कहल जाए तो रूढ़, यौगिक, जगरूढ़ या जातिवाचक। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसको कहते हैं हम लोग रूढ़। क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? लोटा कौन रकमिक संज्ञा लागे? लोटा, लोटा जो है सो कौन रकमिक का संज्ञा है ये आपको बताना है। तो लोटा जो है सो रूढ़ है, जातिवाचक है, कोयना या ये और भी दोनों। तो लोटा जो है सो लोटा एक जाति भी है और रूढ़ दोनों संज्ञाएं हैं। अगला है वैसन शब्द जो 2 गो सार्थक शब्द के मेल या जोग से बनल है, संधि विच्छेद करल जाए तो दुइयो शब्द एक फरक अर्थ फरिज हुआ है। मतलब ऐसा शब्द जो सार्थक शब्द के मेल से बना है और यदि से विच्छेद करते हैं तो दुइयो शब्द के फरक अर्थ निकल जाए, वो कौन सा संज्ञा कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये हमारा हो गया यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नून तेल कहल जाए। नून तेल को इसको कहेंगे, कौन सी संज्ञा को हम नून तेल कहेंगे? तो ये यौगिक को कहते हैं। यौगिक जो होती है संज्ञा के भेद जो व्युत्पत्ति के आधार पर होता है उसे हम यौगिक कहेंगे। दिया कहल जाए, दिया किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो रूढ़ को। दिया किसको कहते हैं? रूढ़ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़नाच कहल जाए। घोड़नाच किसको कहा जाता है ये आपको बताना। रूढ़ को, यौगिक को, जगरूढ़ को, कोयना। तो ये यौगिक को हम घोड़नाच कहते हैं। वैसन शब्द जो फरक सार्थक शब्द के मेल से बनो है, मकिन एकर अर्थ दुइयों से भिन्न हुआ। इसका जो अर्थ है वो दोनों से भिन्न होता है, वो कौन सा रहता है ये आपको बताना है। तो ये जगरूढ़ होता है। कौन सा होता है? जगरूढ़ होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा? उड़न खटोला कहल जाए। उड़न खटोला किसको कहेंगे? रूढ़ को, यौगिक को, जगरूढ़ को या कोयना। तो इसे हम जगरूढ़ को कहेंगे, उड़न खटोला। अगला है वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम से प्रत्यय लगा के हो है। प्रत्यय लगा के जिसका अथी होता है कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। विभीषण कौन रकमिक संज्ञा लागे? विभीषण जो है सो कौन रकमिक का संज्ञा है? तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक विभीषण जो है एक विशेष व्यक्ति का नाम का चर्चा किया गया है। तो ये देखिए आपके लिए मोटिवेशनल है कि दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें, पढ़ने के साथ अपना शरीर का भी ख्याल रखा करें, ताकि यदि आपका स्वास्थ्य सही हो तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। अगला क्वेश्चन है, ऊ तो विभीषण निकलल। एकर में विभीषण कौन रकमिक संज्ञा लगे? जस्ट सेम क्वेश्चन है। तो विभीषण है सो जातिवाचक संज्ञा है। विभीषण यानी जो भी किसी व्यक्ति के नाम से उस किसी को पुकारा जाए, जैसे वो विभीषण विभीषण है, या तो फिर बोला जाए कि वो रावण जैसा व्यवहार करता है, तो रावण वहाँ पे क्या हो गया? वो एक जाति भर का बोध करा रहा है। कलियुगे हरिश्चंद्र कर कमीनक है। एकर में हरिश्चंद्र कौन रकमिक संज्ञा लगे? तो ये भी जातिवाचक संज्ञा जाएगा। क्या हो जाएगा आपके लिए? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जखन कोई नामी आदमी के नाम ओकर गुण के बतवे खातिर बाइक में प्रयोग कर रहा है हुआ ऊ बन जाए, तो क्या बन जाता है? जातिवाचक। जो किसी भी नामी आदमी के नाम ओकर गुण के बतवे खातिर जैसे खातिर प्रयोग हो है वो क्या है? तो उस समय वो क्या बन जाता है? जातिवाचक। जैसे हम बोल देंगे कि मैं सचिन
मैं सचिन जो हूँ एक सरवन के जैसा काम कर रहा हूँ, तो वहाँ सरवन जो जाति भर का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन है दादा बहिन माँ ये सब कौन संज्ञा है? दादा बहिन माँ ये कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। दादा मतलब सब दादा का बोध करा, लेकिन कहेंगे मोहन का दादा तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पानी कौन संज्ञा है? पानी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा है? पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अकबर कौन संज्ञा है? अकबर जो कौन संज्ञक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञक है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बीच में आप कहीं ना कहीं छोड़ दिए होंगे, फिर भी तैयारी में जुटे होंगे, तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रभात पत्रिका कौन संज्ञक है? प्रभात पत्रिका जो कैसा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रभात एक व्यक्ति मतलब एक विशेष पत्रिका का बात कहा जा रहा है। लंबाई कौन संज्ञा है? लंबाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। लंबाई, बुढ़ापा, नाटा, बोना ये सारे जो हो गया ये भाववाचक संज्ञा है। नदी कौन संज्ञा है? नदी जो है कैसा संज्ञा है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। महादेश कौन संज्ञा है? महादेश, महादेश जो है सो कैसा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। महादेश कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। हेठे लिखल शब्द में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन है? शहर, ढढनच, गोमो, सौभ। तो ढढनच, शहर, ढढनच है। क्या है? ढढनच जो हमारा ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो खासवाचक, भाववाचक, चिन्हवाचक या जातिवाचक। तो ये भाववाचक, सॉरी ये कौन सा? ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है आपके लिए जातिवाचक संज्ञा क्या चीज़ है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। ये है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट कि मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान न होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लड़ते हैं तो ही आपके कदमों में जहान होता है। इतिहास गवाह है कि जिस पर दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा। इसलिए इस कदर पागल हो जाइए पढ़ने में ताकि अपने ऊंचाइयों को पा सको। अगला क्वेश्चन है मतैनी, इतरैनी, चमकैनी, मलकैनी, कुर्चैनी, धधैनी कौन रकम के संज्ञा लागे? तो कौन रकम का संज्ञा ये आपको बताना है। तो ये भाव का बोध करा रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा ना है लागे? इसमें कौन शब्द जो है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो मेला है। मेला जो है सो कोई जाति का नहीं होता है। मेला जो है ये हमारा गोठवाचक संज्ञा है। कि तो हरिश्चंद्र लागे जे विश्वास करबो, यहाँ हरिश्चंद्र कौन रकम संज्ञा है? तो यहाँ देखिए किसी भी नाम के आगे जो यदि किसी का नाम जोड़कर उदाहरण दिया जाएगा तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा है? जातिवाचक। बुढ़ारी कौन रकम संज्ञा लागे? बुढ़ारी जो है कौन रकम संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? ऐठनी कौन रकम संज्ञा लागे? ऐठनी, ऐठनी, ऐठनी कौन रकम संज्ञा लागे? तो जातिवाचक, भगतवाचक, भाववाचक या चीज या वस्तुवाचक। तो ये हमारा भाववाचक है। अठैनी कौन सा है? भाववाचक है। जकर से कोई खास व्यक्ति ठाव कर बोध हुआ है ओकरा कहल जाए, मतलब खास व्यक्ति या बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रत्यय है, मतलब व्यक्तिवाचक के संज्ञा का जो उदाहरण है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है दामोदर नदी। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है झारखंड के नेताजी सभी नेक हथिन, यहाँ नेताजी कौन रकमिक संज्ञा है? नेताजी है सो कौन सा रकमिक संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा को हम इन नेताजी को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो विभीषण लागे, यहाँ विभीषण कौन रकमिक संज्ञा है? तो विभीषण जो है सो कैसा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा
है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है, आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका जो खोटा है वो किसी और सब्जेक्ट में होगा, तो आपके लिए व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है। पंचायती, पेठिया, बरात, गोठवार कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा, व्यगतवाचक संज्ञा या जायतवाचक संज्ञा? तो ये हमारा हो जाएगा गोठवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? गीदड़ जायत बोधक संज्ञा लागे। गीदड़ जायत बोधक संज्ञा लागे, गिदराली कौन रकमक संज्ञा लागे? बोल रहा है गीदड़ जो है जायतवाचक संज्ञा लागे और गिदराली कौन रकमक संज्ञा लागे? तो गिदराली जो है ये भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेताजी देश खातिर बलिदान भइल, यहाँ नेताजी कौन संज्ञा है? तो नेताजी जो है ये हमारे जायतवाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? जायतवाचक, सॉरी ये हमारे व्यगतवाचक संज्ञा है। नेताजी जो है एक खास आदमी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, वो देश के लिए खातिर बलिदान हो गए, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यगतवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला, एकर में कौन टा व्यगतवाचक संज्ञा ना है? तो कौन नहीं है? हिमालय, दामोदर, रांची, गाय। तो देखिए इनमें से कौन सा है? तो ये गाय जो है ये हमारा व्यगतवाचक संज्ञा ना है, बाकी वह सारा जो है हमारा खास व्यगतवाचक संज्ञा है। एकर में कौन टा व्यगतवाचक संज्ञा ना लागे? जैसे मोहन, झारखंड, पारसनाथ, राज्यपाल। तो ये हमारा हो जाएगा आपका राज्यपाल। राज्यपाल जो है ये व्यगतवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 61, एकर में कौन टा व्यगतवाचक संज्ञा ना है? तो व्यगतवाचक संज्ञा कौन नहीं है ये आपको बताना है। सावन, सोमवार, साड़ी लुगा या लुगाठी। तो साड़ी लुगा कौन सा आ जाएगा? साड़ी लुगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? एशिया, भारत, रांची, मैथन डैम, हिंद महासागर, बराकर कौन संज्ञा के पठतर लागे? तो कौन संज्ञा के उदाहरण है? तो ये व्यगतवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्या आ जाएगा? व्यगतवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, एकर में कौन व्यगतवाचक संज्ञा ना है? कौन बोल रहा है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? महाभारत, होली, कुर्सी, मंगलवार। तो ये कुर्सी जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। एकर में कौन व्यगतवाचक संज्ञा ना लागे? कौन सा व्यगतवाचक संज्ञा जो है नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा फागुन, तितकी पत्रिका, लोहा या हिमालय। तो ये हो जाएगा आपका लोहा। लोहा जो है व्यगतवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? एकर में कौन व्यगतवाचक संज्ञा ना है? हीरा हीरी, हीरा हीरा, झारखंड, भाववाचक या अमेरिका। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यह हो जाएगा हीरा हीरा, हीरा हीरा। अगला, राज्यपाल कौन रकमिक संज्ञा लागे? राज्यपाल जो है से कैसा संज्ञा है ये आपको बताना है। तो राज्यपाल जो है जायतवाचक संज्ञा है। क्या है? जायतवाचक संज्ञा है। अगर जकर से गोटे जात भर के बोध भेटा है कहल जाए, जिससे जात भर का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातवाचक संज्ञा कहते हैं। मोह, ममता, मामूल, पछताप, खिस खिसी, ये सब कौन रकमिक संज्ञा है? तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा थोड़ा आसान है, आप जरूर जानते होंगे, लेकिन एक सेट लगाने से ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आप ये जो है सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए संज्ञा आज पढ़ा रहा हूँ तो सर्वनाम का सेट आपको कल सुबह मिल जाएगा। आप सर्वनाम का सेट लगा सकते हैं और उसके बाद फिर अगले सुबह को आप इसमें मिला सकते हैं। अब एकर से बनल शब्द वाहवाही, शाबाशी भाववाचक संज्ञा है। क्या चीज़ है? भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से बनल, क्रिया से बनल या अव्यय से बनल। तो ये अव्यय से बनल। क्या हो जाएगा? अव्यय से बनल। अगला क्वेश्चन, किसान कौन रकमिक संज्ञा लागे? किसान जो है सो जायतवाचक संज्ञा। कैसा है? जायत बोधकवाचक संज्ञा है। एकर में कौन टा विकल्प क्रिया से भाववाचक में परिवर्तन ना भेल है? बोल रहा है क्रिया से भाववाचक में लंबा के लंबाई, पढ़े के पढ़ाई, मारे के मार, लड़े के लड़ाई। तो लंबा के लंबाई जो है इसका परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या कह रहा है। तो ये देखिए ये है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट। अब मोटिवेशनल थॉट आपके लिए लाना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है और आप वीडियो पर बने रहने के लिए आप मोटिवेट रहिए। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ लीजिए, लेकिन उस मुकाम को ज़रूर हासिल कीजिए।
तोर सब चतुराई निकल जीतौ। ई बाइक चतुराई कौन रकम की संज्ञा है? तो चतुराई जो है सो कौन रकम का संज्ञा ये बताना है। तो ये भाववाचक संज्ञा कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। भाई बहन दादा दादी ये सब कौन रकम की संज्ञा है? भाई बहन दादा दादी ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिबोधक संज्ञा है। अगला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागथिन हियाँ मुख्यमंत्री कौन रकम की संज्ञा है? तो मुख्यमंत्री है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? मुख्यमंत्री जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हमने के ई पुरखौती से चलल आयल है कि हियाँ पुरखौती कौन रकम की संज्ञा है? पुरखौती जो है यहाँ पे कौन रकम की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। मोह कौन संज्ञा हक है? मोह जो है कैसा संज्ञा? भाववाचक, चीज वस्तुवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो ये हमारा हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है जे संज्ञा ले कोनो भीड़ भाड़ कर बोध करे है कहल जाए। जैसे भीड़ भाड़ का बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका गौढ़वाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? गौढ़वाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। जिस संज्ञा ले समस्त जाति के बोध करावो है ओकरा की कहल जाए? जिस समस्त जाति के बोध कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो केलहुआ पहाड़, भोदली, बिरसा मुंडा या ढड़नाच? तो यह हो जाएगा आपका ढड़नाच। क्या हो जाएगा? ढड़नाच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? खोरठा के संज्ञा के शुद्ध रूप लिखा है। तो संज्ञा कैसा लिखाता है मैं शुरू में ही आपको बताया था किस तरह लिखाता है। तो देखिए संज्ञा जो है सो 2-3 तरह से लिखाता है। आप सा के ऊपर ना देके आधा ग या भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। नाम कर प्रयोग कहाँ करल जाए? नाम कर प्रयोग हम कहाँ करेंगे? संज्ञा में। क्या करेंगे? संज्ञा में नाम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में नहीं बदलल है? तो जातिवाचक से भाववाचक में लंबा के लंबाई ये जात से भाव में नहीं चेंज हुआ। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 83। एकर में कौन शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा में नहीं बदलल है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा में नहीं बदला है तो आपन से अपनौती, आपन से अपनौती। अगला क्वेश्चन है बेतला नेशनल पार्क कौन संज्ञा हक है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि बेतला नेशनल पार्क एक पार्क यदि बोला जाता तो यहाँ हम जातिवाचक संज्ञा कर सकते थे। अगला है ऊ एगो मोटर किन ले। ई वाई के मोटर कौन संज्ञा है? मोटर जो है सो कौन सा संज्ञा ये आपको बताना है। तो ये जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे NH-33, NH-100, NH-7 कौन रकमिक संज्ञक है? तो ये रोड के नाम है, ये फोर लाइन के नाम है। तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा के पठतर ना है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? पहाड़, टोंगरी, गरुडांगर, तिलका मांझी। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका तिलका मांझी। जातिवाचक संज्ञा का पठतर नहीं है तिलका मांझी। तिलका मांझी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस संज्ञा ले कोनो नाप तौल के बोध हुआ है ओकरा कहल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे द्रव्य या तो चीज वस्तुवाचक, द्रव्य या तो चीज वस्तुवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है जे संज्ञा ले कोनो घृणा, प्यार, गुस्सा, दुलार के बोध हुए है कहल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है लोहा, सोना, हीरा, दूध, तेल, पानी कौन रकम संज्ञा लागे? तो चीज वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा है? चीज वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? पहाड़, नदी, डैम, झरना, देश, महादेश कौन रकमिक संज्ञा है? तो कौन रकमिक संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। धान कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो धान है जो ये द्रव्य बोधक है। कौन सा है? द्रव्य बोधक संज्ञा है। अगला है काचा आम खट्टा लागे है एकर में संज्ञा शब्द छाटा। तो काचा आम खट्टा लागो है इनमें संज्ञा शब्द है आम। कौन सा है? आम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मुखिया जी हकवल गेल है ई वाई के मुखिया जी कैसन संज्ञा लागे? तो मुखिया जो है ये क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक मुखिया जी जो है
वो खास मुखिया जी के बारे में बताया जा रहा है कि उसको बुला ले आइए, वो मुखिया जी जो हैं उसे बुला आइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला खोटा कौन संज्ञा के अंतराल आते। खोटा जो कौन संज्ञा के अंतर्गत, यानी खोटा बोला है कौन संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कौन सा? व्यक्तिवाचक के। तोर अर्जन हमें नायक खइबो, एकर में अर्जन कैसन संज्ञा है। अर्जन जो है कैसा संज्ञा है ये आपको बताना है। तो अर्जन जो है ये भाववाचक संज्ञा क्या है? अर्जन जो है ये भाववाचक संज्ञा है। हाथ चूल आँख अंगुरी कौन किस्म के संज्ञक है, तो ये कौन किस्म का संज्ञा ये आपको बताना है। तो ये वस्तुवाचक है। क्या है? वस्तुवाचक है। अगला क्वेश्चन है क्रियालय संज्ञा बनल शब्द है। क्रियालय संज्ञा जो है बनल शब्द है, तो पढ़ाई टिपानी कटानी ये सब है, तो इसका जाएगा ये सब है जो है क्रियालय संज्ञा बनल शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। रमाकांत बेगर टिकट यात्रा करे के गुनाह जेल गेल। रमाकांत जो है बेगर टिकट यात्रा करे के कारण क्या हो गया? जेल गया। एकर में संज्ञा पद कौन कौन है? तो रमाकांत टिकट यात्रा गुना जेल या सभे, तो ये सभे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पानी कौन संज्ञा है। पानी कैसा संज्ञा ये आपको बताएं, तो वस्तुवाचक या द्रव्यवाचक। यहाँ तक था संज्ञा का क्वेश्चन। तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हारा वही है जो आज तक लड़ा ही नहीं है। वही लोग बोलेंगे कि अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास समय कम है लेकिन आप ज़रूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए हों, लगे कि हमने आपको कुछ दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।